जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी दरोगा के लिए, और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो काफ़ी जहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे मूल विधि के। तो मूल विधि की क्लास होने वाली और आसानी से हम चीज़ों को समझेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपका वक्त बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें सारी वही ली गई हैं। छोटी छोटी वीडियो होने वाली, जैसे अब स्टार्ट करते हैं भारतीय दंड संहिता। तो अब तक जो भारत में कानून प्रणाली लागू होती थी, भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार चलती थी, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। उसको चेंज किस नाम से किया गया है? भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर अब क्या है? भारतीय न्याय संहिता। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता 2023 इस नाम से ये आपका एक्ट होने वाला है। तो इसमें जो हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की, तो जो हमारी भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी वो किस तारीख को हुई थी? 1 जनवरी 1862 को। आपको ये डेट याद रखनी है। और ये दूसरी डेट जो दी गई है भारतीय न्याय संहिता, अब क्योंकि अब ये नहीं है तो आपसे पूछी जाएगी पेपर में कि ये कब लागू हुई थी। 1 जुलाई 2023 को ये लागू हुई थी। इसको किस नाम से जाता है? भारतीय न्याय संहिता, BNNS। आगे चलते हैं। अब आगे है इसमें अपराध। तो जो हमारे अपराध होते हैं, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे 2021 में भी आया था यहाँ से क्वेश्चन कि अपराध के कितने तत्व होते हैं। तो अपराध के आवश्यक 4 तत्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका मानव, दूसरा है आपका आपराधिक मनुस्थिति या दुराश्रय, तीसरा है आपका आपराधिक कृत्य, और लास्ट है आपका ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। ठीक है, आप इनको चारों को याद रखोगे। या तो क्वेश्चन में आपको एक दिया हुआ होगा राइट आंसर, या 3 उसमें गलत दिए होंगे, आपको छांटना होगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आएगा। वक्त आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन देखो, ये 2021 में भी आया था कि भारतीय न्याय संहिता का क्षेत्राधिकार फैला हुआ है। यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता की जगह भारतीय दंड संहिता लिखा आया था। तो कितना विस्तार में फैला हुआ है? आपको ऑप्शन में मिलेगा 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, आपको वही टिक करना है। आगे देखिए, अब आपके सामने है कि धारा 1। धारा 1 में क्या दिया हुआ है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 में हमको संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित ये सब प्रावधान किसमें? धारा 1 में। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित ऐसी चीज़ें किसमें हैं? धारा 1 में। ठीक है, अगला आपके सामने धारा 1 का 3। धारा 1 की 3 में क्या है? जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करते हैं वह इस संहिता द्वारा दंडित किए जाएंगे। मतलब जो भारतीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करेगा कोई भी इंसान, उसको जो सज़ा मिलेगी वो भारतीय न्याय संहिता द्वारा मिलेगी। ठीक है, अब आपको ये सोचना कि ये क्या है। तो ये है भारतीय दंड संहिता। मतलब जो ये चीज़ दी हुई थी धारा 2 में, कब दी गई थी? पहली वाली कानून में, जो हमारा भारतीय दंड संहिता के नाम से 1862 के नाम से थी। ठीक है, ये पिछली धारा अगर आपसे पूछी जाए तो आपको धारा 2 बताना है। और जो चेंज होके आया है एक्ट हमारा धारा 1 का 3 में, तो अब ये नई वाले में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है आपके सामने धारा 1 के 5 में क्या है? तो धारा 1 के 5 में राज्य क्षेत्राधित अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में बता गया है। ये किस धारा में? धारा 1 की 5 में। ये कौन सी धारा है? 1 की 5। ये भारतीय न्याय संहिता धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 में। मतलब जो आज ये धारा 1 की 5 में दी गई है वो पिछली जो धाराएं थी हमारी, पिछला जो एक्ट था, कानून था, उसकी धारा 4 में ये चीज़ हमको बताई गई थी। ठीक है, आपके लिए नोट है कि आप याद रखो इसको। भारतीय न्याय संहिता 2023 विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालती। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या प्रभाव डालती है या नहीं, तो आपको बताना है प्रभाव नहीं डालती। 21 में पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन। अगला आपके सामने धारा 2 की 19 में क्या है? तो धारा 2 की 19 में पुरुष को परिभाषित किया गया है, मतलब मेल को परिभाषित किया गया है
किस धारा में? धारा 2 की 19 में। और स्त्री को किस धारा में परिभाषित किया गया था? धारा 2 की 35 में। धारा 2 के 35 भाग में स्त्री को परिभाषित किया गया था। और पुरुष और स्त्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में परिभाषित किया गया था, जो हमारा पिछला वाला एक्ट था, उसमें ये दोनों चीज़ें एक साथ परिभाषित थी धारा 10 में। तो आपको याद रखना है। अगला है आपके सामने धारा 2 की 28। तो धारा 2 की 28 में हमको क्या दी गई है? लोक सेवा से संबंधित, लोक सेवक से संबंधित। लोक सेवक की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 2 की 28 में, भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है। और ये भारतीय दंड संहिता किस धारा में थी? धारा 21। और ये 2021 की वैकेंसी में पूछा भी गया था कि लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में है। तो आपको बताना किस धारा में है वर्तमान में? धारा 2 का 28 में है। अगला आपके सामने आपसे पूछा जाए बेईमानी की परिभाषा। जो हमारी बेईमानी की परिभाषा है वो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? तो धारा 2 की 7 में है। धारा 2 की 7 में बेईमानी की परिभाषा है। और ये परिभाषा पिछले कानून में किस धारा में थी? भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में। 24 में बेईमानी की परिभाषा थी। अब पूछा जाएगा आपसे कपटपूर्वक को परिभाषित किया गया है। जो कपटपूर्वक कार्य होते हैं इसको किस में परिभाषित किया गया? तो धारा 2 की 9 में इसको वर्तमान में परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 25 में थी। अगला आपके सामने सद्भावना पूर्वक शब्द परिभाषित है। सद्भावना पूर्वक शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया था? धारा 2 की 11 में इसको परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में दी गई थी। ठीक है। अगला आपके सामने अपराध। अपराध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो अपराध की परिभाषा आज वर्तमान में धारा 2 की 24 भाग में हमको दी गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में थी। ठीक है। अगला आपके सामने धारा 2। धारा 2 की 30 में क्या है? विशेष विधि के बारे में। तो विशेष विधि के बारे में हमको किस धारा में बताया गया है? तो 2 की 30 में हमको बताया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 4 से 41 से संबंधित थी। किस धारा से संबंधित थी? 41 से। और 42 से मतलब धारा 2 की 18 में क्या है? स्थानीय विधि। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी, स्थानीय विधि और विशेष विधि। विशेष विधि 2 की 30 में और स्थानीय विधि 2 की 18 में, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 42 में दी गई थी। अगला है आपके सामने धारा 3 की 5 में सामान्य आश्रय से संबंधित आपको बताया गया है। सामान्य आश्रय की परिभाषा किस धारा में? धारा 3 की 5 में। किस धारा में? धारा 3 की 5 में, जो भारतीय दंड संहिता की 34 में हुआ करती थी। तो ये इम्पोर्टेंट धाराएं थी जो यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। यहाँ पे नई धारा भी हैं और जो पुरानी धारा जिससे बदली गई हैं वही धारा भी इसमें दी गई हैं। तो आपको जैसा ही पूछा जाए आपको ऐसा ही बताना है। ठीक है। ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।